दोस्तों वेलकम टू तोरल एजुकेशन ऑन द डिजिटल क्लास प्लेटफॉर्म। यहाँ पर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। माई सेल्फ HV केवड़िया। ये मैथमेटिक्स क्लास 10 का है, CBSE। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? तो जिसको मैक्सिमम पावर 2 है, कितना है 2, मैक्सिमम पावर 2 है, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0। x की डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर आएगी, यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर 0 पावर है x की। और a, b एंड c ये जो हैं वेरिएबल हैं और उसको कोएफिशिएंट कहते हैं। कोएफिशिएंट a, b, c कोएफिशिएंट हैं, तो इक्वल्स टू 0 आ जाता है। ax² + bx + c = 0 विच ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इट। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बोलेंगे, जनरल फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने थोड़े क्वाड्रेटिक और क्यूबिक आइडेंटिटीज दी हैं, तो ये जो आइडेंटिटीज हैं उससे आप भली भांति परिचित हैं। a² + 2ab + b² = a + b होल स्क्वायर, दैट इज a + b होल स्क्वायर होता है, तो हम ये लिख सकते हैं a² + 2ab + b²। a - b होल स्क्वायर होता है, तो हम लिख सकते हैं a² - 2ab + b²। यहाँ पर सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है, प्लस और माइनस, ये सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। a² - b², अगर दो टर्म्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं और उसका डिफरेंस है, तो हम a + b, a - b ले सकते हैं इस फॉर्म में अगर होता है तो। चौथा इक्वेशन है x² + a + b × x + a × b, दैट इज x + a, x + b। अगर यहाँ पर x + 5, x + 3 होता है, तो a और b की जगह पर 3 और 5। ओके, तो इस तरह से ये इक्वेशन बन गया। क्यूबिक आइडेंटिटीज हैं, उसमें फर्स्ट आइडेंटिटी है a³ + b³ + 3a² b + 3b²a = a + b होल क्यूब। अगर क्यूब होता है तो ये आइडेंटिटी, अगर क्यूब में माइनस होता है तो सिर्फ ये 2 माइनस आएंगे, तीसरा वाला प्लस आएगा, क्योंकि -b का स्क्वायर करेंगे तो प्लस b हो जाएगा, इसीलिए ये प्लस आता है। थर्ड आइडेंटिटी a³ + b³, यहाँ पर होल क्यूब नहीं है, अलग अलग क्यूब हैं, तो क्या होगा a + b सेकेंड ब्रैकेट a² - ab + b²। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस। ओके, यहाँ पर है माइनस तो ये हो गया प्लस। ये पहला वाला ब्रैकेट जो ये होता है वही आएगा a³ + b³, तो a + b, a³ - b³ तो a - b। इस तरह से आइडेंटिटी को याद रखेंगे आप, और जितना भी आप याद रखने की कोशिश करेंगे आपको इजीली याद रह जाएगा। फिर ये फिफ्थ आइडेंटिटी है a³ + b³ + c³ - 3abc, तो आएगा एक ब्रैकेट में a + b + c मतलब तीनों का सम, सेकेंड ब्रैकेट उसको मल्टीप्लिकेशन में आएगा a² + b² + c² - ab - bc - ac। और सिक्स्थ, अगर इसमें a + b + c = 0 होता है, तो हमने नाइन्थ में सीखा था कि a + b + c = 0 होता है, तो तीनों का क्यूब = 3abc हो जाता है। a³ + b³ + c³ = 3abc, मतलब 3 × a × b × c। जहाँ भी कोई साइन नहीं है वहाँ पर इंटू समझिए, मतलब प्रोडक्ट समझिए, प्रोडक्ट। तो ये आइडेंटिटी हो गई। अब हम जाएंगे एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1, उसमें पहला सम ऐसा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पहला हमने देखा कि x + 1 होल स्क्वायर = 2 × x - 3। तो हमें क्या करना होगा, इसका एक्सपांसन करना होगा। इसका एक्सपांसन हमने किया तो x²
प्लस 2x प्लस 1 हो गया इसका एक्सपेंशन, और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2x माइनस 6, 2x माइनस 6। अब 2x इधर भी है, इक्वल्स टू के सामने भी 2x है, अगर ये 2x को इधर ले आते हैं तो माइनस हो जाता है, तो माइनस प्लस कट हो जाएगा, तो 2x कट हो गया। ओके, ये 6 जो है वो इधर आ गया, 6 इधर आ गया, देयरफॉर ये हो गया 7, तो x स्क्वायर प्लस 7 हो गया, ये x स्क्वायर प्लस ये 1 प्लस 6 7 तो हो गया। ये जो हमारा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx, इसमें x वाला कोई टर्म नहीं है तो हम 0x रख सकते हैं, 0x, लेकिन x की मैक्सिमम पावर 2 आ गई, x की मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। x की हाईएस्ट पावर 2 होती है वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको कहते हैं। सेकंड सम, x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, तो ये माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स है, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो माइनस 2 इंटू 3 तो 6 माइनस 6, माइनस माइनस हो गया प्लस 2x, माइनस 2x इधर है, प्लस 2x इधर है, कट नहीं होगा, दोनों की साइन सेम होती हैं, इक्वल्स टू के आमने सामने होते हैं टर्म्स, तभी कट हो जाता है। तो ये 2x इधर आ गया तो 4x बन गया, तो x स्क्वायर माइनस 4x, और 6 माइनस में है वो इधर आ गया तो वो प्लस 6 हो गया, इक्वल्स टू 0। ये फॉर्म में है कि नहीं है ax स्क्वायर मतलब 1x स्क्वायर प्लस bx मतलब माइनस 4x, प्लस माइनस का इसमें प्लस है तो ब्रैकेट करके हम माइनस bx लिख सकते हैं, इसलिए माइनस 4 है, b इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस c इक्वल्स टू 0, तो ये फॉर्म में है, इसीलिए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये गलत है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है, ये गलत लिखा गया है यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट x माइनस 2 x प्लस 1, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 x प्लस 3। ओके, तो दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमने लास्ट इक्वेशन में लास्ट जो आइडेंटिटी थी वो देखी थी कि x प्लस a x प्लस b इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू b, तो यहाँ पर ये हो गया मल्टीप्लीकेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, देखिए माइनस 2 प्लस 1 इसलिए माइनस 1, और यहाँ पर सेम एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये 3 माइनस 1 मतलब 2 हो गया 2x, और 3 इंटू माइनस 1 तो माइनस 3 हो गया, तो एक्स स्क्वायर इधर भी है एक्स स्क्वायर इधर भी है, कट हो गया, तो क्या बचा 3x, राइट, ये x को उधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, और ये 3 को इधर लाएं तो माइनस हो जाएगा। ओके, तो माइनस 1, 3x माइनस 1, इसमें x की मैक्सिमम पावर 1 है, सो इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये फॉर्म में नहीं है, hence the given equation is not a quadratic equation, क्वाड्रेटिक नहीं है। फोर्थ सम, x माइनस 3 टू एक्स प्लस 1, इसमें x है इसमें 2x है, तो हमारा जो फॉर्मूला हमने आगे लगाया था वो नहीं लगेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x इंटू 2x तो 2x स्क्वायर, x इंटू 1 तो 1x, माइनस 3 इंटू 2 तो माइनस 6x, माइनस 6x प्लस 1x तो माइनस 5x, एंड 3 and 1 दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस 3, और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5x, तो x स्क्वायर प्लस 5x हो गया यहाँ पर, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर माइनस हो गया तो क्या बचा 1x स्क्वायर, क्योंकि ये x स्क्वायर इक्वल्स टू के इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 5x इधर आएगा तो माइनस 5x होगा, माइनस 5x एंड माइनस 5x तो माइनस 10x, माइनस 3, ओके, इक्वल्स टू 0, तो ये है फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, hence the given equation is a quadratic equation।
2x माइनस 1 एंड x माइनस 3, इसको भी मल्टीप्लाई किया तो इसको भी मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब दोनों में ये 2x है, इधर x है तो इधर ले आए, ये माइनस 4x इधर आया तो माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11 हो गया, 3 और प्लस 5 तो 8 हो गया। तो ये भी फॉर्म में है ax square plus bx plus c equals to 0, hence it is a quadratic equation। ओके, तो यहाँ पर हम थर्ड सम सिक्स्थ सम देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। ये साइड तो कुछ करने जैसा नहीं है, ये साइड में हम एक्सपांशन करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 ये हो गया। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ पर कट हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड सेम है। ओके, और ये 4x अगर इधर लाएं तो प्लस होगा, तो 3 प्लस 4 कितना होगा 7। ये 4 को हम इधर लाएं तो प्लस होगा, 1 प्लस 4 कितना होगा 5। तो 7x प्लस 5 जो हमारा यहाँ पर 7x माइनस 3 1, ये 4 इधर आया और ये जो 4 है वो माइनस नहीं होगा, ये यहाँ पर प्लस होता है। ये गलती से साइन मिस्टेक है क्योंकि लास्ट टर्म ऑलवेज प्लस होता है। तो यहाँ पर ये हो गया 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म ही नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ये क्यूबिक इक्वेशन बन गया एक्स क्यूब, राइट, क्यूबिक x प्लस 2 होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओ तो एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2 स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1, ये 2x जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर x क्यूब रह गया, 2 का क्यूब हमें मालूम है 8 आता है, और 2 3 जार 6x स्क्वायर, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 3 जार 12x। ओके, और ये 2x क्यूब माइनस 2x, तो एक्स क्यूब यहाँ पर है, इसको 2x क्यूब की साइड ले जाओ तो 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब होगा तो एक्स क्यूब मिलेगा, राइट। फिर ये 6x स्क्वायर है वो उधर ले जाओ तो माइनस 6x स्क्वायर, 12x उधर गया तो माइनस 12, माइनस 2 मतलब माइनस 14, और 8 सामने गया तो वो। ये मैंने सामने ले जाने का कोशिश क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर 2x क्यूब बड़ा है और ये x क्यूब छोटा है। अगर हम छोटे वाले को उधर ले जाएं तो ये x क्यूब का जो फर्स्ट टर्म है वो प्लस में रहेगा, इसलिए ये सबको सामने की साइड ट्रांसफर किया है। तो इस तरह से ये x क्यूब वाला फॉर्मेशन बन गया। इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हेंस द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 8th वाला, इसमें देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। एक्स माइनस 2 होल क्यूब का हमने अभी यहाँ पर किया था x प्लस 2 वाला, तो x माइनस 2 है तो सेम दोनों, यहाँ पर 2 साइन माइनस आएगी, मैंने बताया था। ओके, तो यहाँ पर ये तो सेम है, जो सेम रहेगा, लेकिन इसका एक्सपांसन हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस 3x इंटू 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स क्यूब हो गया, ये वाला एक्स क्यूब ये आया माइनस 8, 3 इंटू 2 6x स्क्वायर, 3 इंटू 4 12x। ओके, एक्स क्यूब दोनों तरफ है, कट हो जाएगा। अब ये माइनस 4x स्क्वायर है, यहाँ पर 6x स्क्वायर माइनस है, ये माइनस वाले को इक्वल्स टू के सामने ले जाओ तो प्लस हो जाएगा। तो बड़ी संख्या
प्लस में आएगी, ये प्लस में आएगा तो ये 2x² प्लस में आएगा। 6 - 4 2x²। ये 12x को इधर ले गया तो माइनस हो गया, -x तो इधर प्रेजेंट था तो 12 + 1 13 -13x। -8 को इधर ले गए तो 9 हो गया, तो ये हो गया 8 + 1 9 = 0। ये आ गया ना फॉर्म में। इट इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0। Hence the given equation is a quadratic equation। दोस्तों ये सब की PDF भी आपको मिलने वाली हैं हमारे डिजिटल क्लास प्लेटफॉर्म के ऊपर PDF। तो जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको भी आप बताएं कि इसमें अच्छी सी PDF भी दी गई है ताकि आप पढ़ सकें। अब क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के आपको देखना है कि क्या है। तो द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth of the plot, right? 1 more than twice। इक्वेशन फॉर्मेशन में बड़ा ध्यान रखना, इक्वेशन फॉर्मेशन अगर अच्छा हो गया तो आप जीत जाएंगे। तो हम लेंगे ब्रेथ को, छोटा होता है उसको एज्यूम कर लो। लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी x मीटर, ओके। देयरफॉर द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज 2x + 1। ये यहाँ पर लेंथ आता है, लेंथ ऑफ द प्लॉट भी 2x + 1। ब्रेथ यहाँ पर है, लेंथ इधर आएगी क्योंकि ट्वाइस 1 more than twice, लेंथ कितनी है 1 more than twice, तो 1 more than twice है, इसका मतलब कि वो 2x से एक ज्यादा है। अब इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया = 528 x × 2x + 1, 2x + 1 लेंथ है, x उसकी ब्रेथ है, तो ये हो गया पूरा इक्वेशन 2x² + x - 528, क्योंकि x × 2x मतलब 2x² और x × 1 मतलब x। ये 528 को उधर ले गए तो माइनस हो गया, ओके। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, एक के बाद एक आने वाले नंबर्स। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, लेट द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी x एंड x + 1। एक नंबर समझो 11 है तो दूसरा 12 आएगा, मतलब 11 + 1, तो एक नंबर x है तो दूसरा x + 1। हम x को नहीं जानते, वो अननोन है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देयर प्रोडक्ट इज 306, तो प्रोडक्ट ऑफ x एंड x + 1 = 306, राइट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो x × x x², x × 1 तो 1x एंड 306 को इधर ले आए तो 306। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ रोहन और उसकी मदर की एज की बात की है। आप क्वेश्चन जरा पढ़ लेना, जो भी क्वेश्चन है आप टेक्स्ट बुक हाथ में रख के ये PDF को देखना और ये वीडियो को देखना। पॉज कर देना थोड़ी देर के लिए, पॉज हो जाएगा, बाद में आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे और क्वेश्चन पढ़ के आप बराबर से उसको समझेंगे। लेट द रोहन्स एज बी x, देयरफॉर हिज मदर्स एज x + 26, क्योंकि उसकी मदर 26 साल बड़ी है रोहन से। तो रोहन्स मदर इज 26 years older than him, the product of their ages in years 3 years from now। 3 years from now मतलब अभी से 3 years will be 360। we should find रोहन्स present age, ओके। रोहन की प्रेजेंट एज क्या है वो हमें फाइंड करनी होगी। तो 3 years hence मतलब लेटर, 3 years के बाद रोहन अभी x ईयर का है तो उसमें 3 year प्लस होगा, उसकी मदर x + 26 की है तो उसमें 3 year प्लस होगा, तो x + 29 हो जाएगा। x + 3 x + 29 दोनों की प्रोडक्ट लेंगे मल्टीप्लिकेशन तो 360 आएगा, ओके। 360 तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लिया, x × x x², x × 29 29x, 3 × x 3x एंड 3 × 29 87, ओके।
ये 3 प्लस 29 तो 32 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, क्योंकि ये 360 इधर आएगा तो 87 से माइनस हो जाएगा, ये माइनस में आएगा, बड़ा नंबर माइनस में होता है, तो 273 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। दूसरा चौथा इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, यहां पर ट्रेन की स्पीड दी गई है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। आप बराबर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेना, मैंने पहले भी बताया आपको। टाइम टेकन टू ट्रैवल 480 किलोमीटर, आपको मालूम है कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपन स्पीड, तो 480 अपन x, स्पीड x किलोमीटर है, डिस्टेंस 480 है, 480 अपन x आवर्स। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed, right? If the speed had been 8 km per hour less, मतलब x है उसमें से 8 किलोमीटर कम हो जाए, then it would have taken 3 hours more. 3 hours more. ये जो hours हैं उससे 3 ज़्यादा लगेंगे। To cover the same distance, we need to find the speed of the train. हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। तो सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है 8 किलोमीटर पर आवर लेस स्पीड, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। इट इज ऑल्सो गिवन दैट द ट्रेन विल टेक 3 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस। ओके, तो हम यहाँ पर उसका इक्वेशन बनाएंगे। देयरफॉर टाइम टेकन टू ट्रैवल 480 किलोमीटर इक्वल्स टू 480 अपॉन x प्लस 3 आवर्स ज्यादा लेगी, राइट? तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड हमारे पास x माइनस 8 है, टाइम हमारा है 480 अपॉन x प्लस 3, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 480। इसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किस तरह से होगा आप देखिए। सबसे पहले यहां पर 480 प्लस 3x, 480, फिर इसको हमने एलसीएम लेके मल्टीप्लिकेशन किया 8 इंटू 480 अपन x, ओके, फिर 8 इंटू 3, 8 इंटू 3, ओके, तो 3x माइनस 3840 अपन x इक्वल्स टू 24 एंड 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। यहां पर सिर्फ 480 कैसे आया वो आपके समझ में आया कि x 480 अपन x से मल्टीप्लाई होता है तो x कट हो जाता है, x कट हो जाता है, इसीलिए सिर्फ 480 इधर आया। फिर x 3 से मल्टीप्लाई होता है तो 3x आता है, फिर माइनस 8 480 अपन x से मल्टीप्लाई होता है तो ये आता है, फिर माइनस 8 3 से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस 24। दोनों तरफ 480 सेम है तो वो कट हो जाएगा। कट होने के बाद x एलसीएम ले लो, x ले लो एलसीएम, x एलसीएम ले लिया तो ये x इधर भी मल्टीप्लाई होगा, ये x उधर भी मल्टीप्लाई होगा, 24 सामने गया, माइनस 24 से प्लस 24 हो गया, ओके, तो 24x हो गया, ये फिर से इधर आया तो माइनस 24x, फिर इसके नीचे तो x है ही ऑलरेडी तो उसको मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि x कट हो जाता है। ये एलसीएम में बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो x स्क्वायर 3 कॉमन ले लिया, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर है वो कैसे मालूम पड़ेगा? 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 4 4 15, 15 इज डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर इट विल बी डिविजिबल बाई 3। ये 3 की है, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों ये फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी पूरी हुई। हम इसके साथ साथ ये वीडियो भी अभी समाप्त करते हैं क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी होने के बाद थोड़ा ब्रेक की ज़रूरत है, क्योंकि आप सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इतना
नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको ये सजेशन करता हूँ कि आप बंद रखें। एक वीडियो के बाद 4.2 में दूसरा, 4.3 में तीसरा, 4.4 में चौथा, इस तरह से 4 वीडियो हम इसके बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। डिजिटल क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।